Hello friend, today I am going to tell you that how do you remove the rope from the character. You must be seeing how I am removing the rope from the footage in the video. So friend, first all of you play the video and see what happening in the footage. Now we will take the source near the area to be cleaned or remove and run the brush over the rope. Now in the future to take the source and the brush in the rope. Look friend, that more time you give, the sooner your painting learning will be completed. Just focus on your work for 3 months. There is no hurry to impress a girl. If you are not keep impressing a girl, then why you are doing it with your career? Stay tuned till the next video. I am bringing the full series of sequence paint. If you like, I cleaned small part of made a plate. You also have to do the same. If the reference is changing on the every frame, then clean the reference nearby. हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा रेफरेंस लेके इसको क्लीन करते जा रहा हूँ। तो आप भी ऐसे ही करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। थोड़ा थोड़ा पार्ट को आप सेलेक्ट करिए, थोड़े थोड़े पार्ट को आप क्लीन करते जाइए। देखिए, जितना मेरे को सोर्स मिल रहा है उतना मैं सोर्स ले रहा हूँ, जितना मेरे को रेफरेंस से सोर्स मिल रहा है उतना मैं रेफरेंस से सोर्स ले रहा हूँ और उसको रोप के ऊपर चलाते जा रहा हूँ। छोटा छोटा पार्ट लीजिए। तो कोई जल्दबाजी क्या, अगर आपको सीखना है तो थोड़ा आपको समय देना रहेगा। अगर आप अच्छे से समय देंगे तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। जल्दबाजी में कोई काम अच्छे से नहीं होता है, आप सीख भी नहीं पाओगे। बस 3-4 महीने का आपका काम है। 3-4 महीने आप धैर्य आराम से सीख लेंगे तो अच्छे से आप कर पाएंगे। देखिए, मैं छोटे छोटे पार्ट को रेफरेंस ले रहा हूँ और उसको क्लीन करते जा रहा हूँ। अगर फुटेज में अपने को सोर्स नहीं मिल रहा है, जैसे कि इस सिनेरियो में है, अपने को सोर्स नहीं मिल रहा है किसी भी फ्रेम पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसके पार्ट का, उसके नियर अबाउट का सोर्स ले रहा हूँ और उस पर ब्रश से चलाते जा रहा हूँ। तो सेम आपको भी वैसे ही करना है। अगर आपको सोर्स नहीं मिल रहा है, आपको रेफरेंस नहीं मिल रहा है, तो आप उसके पास का रेफरेंस उठाओ और उस पर ब्रश चलाते जाओ। छोटे छोटे एरिया को क्लीन करते जाओ और अच्छे से होते जाएगा। देखिए, मैंने ये एरिया यहाँ से ब्रश चलाया और क्लीन करते जा रहा हूँ। तो आप भी वैसे करिए, कोई ऐसा जल्दबाजी नहीं है। बस एक फ्रेम का टेंशन है। एक फ्रेम अगर आपने बना लिया तो आगे का फ्रेम आप अच्छे से बना लोगे। अगर जैसे आप देख रहे हो कि मेरे सिनेरियो में रस्सी है, उसके बॉडी के ऊपर मैंने एक फ्रेम बनाया, और अगर यही कैरेक्टर घूमता रहता है या मूवमेंट रहता है या कुछ रेफरेंस अपना हमेशा बदलते रहता है, तो मैं हर फ्रेम पे ब्रश ऐसे ही, जैसे नियर अबाउट सोर्स ले रहा हूँ, सोर्स लेके ब्रश चला रहा हूँ, बस वैसे ही ब्रश चलाते जाऊँगा। तो मैं एक फ्रेम प्लेट बना के उसको सीक्वेंस नहीं मारते बैठूँगा, क्योंकि मेरा हर फ्रेम पे रेफरेंस और पोजीशन चेंज होते जा रहा है। अपने को रेफरेंस अच्छे से नहीं मिल रहा है। देखिए, सीक्वेंस में 2 तरीके के हो। एक तो अपने को रस्सी जहाँ पे रोप होता है वहाँ पे आगे पीछे फ्रेम अगर हम लोग प्ले करते हैं तो अपने को रेफरेंस मिलते जाता है। तो अपन क्या करते हैं कि ये जो प्रीसेट में आप देख रहे हो 1 2 3 सेटिंग रहता है, उसमें हम लोग सेट करके उसको ऐसे पेंट मारते जाते हैं। और एक सिनेरियो ये है कि इसमें एकदम अपने को सोर्स नहीं कहीं मिल रहा है, तो मैंने एक फ्रेम अपने पूरे 10 फ्रेम के शॉट से सोर्स लिया था, उसमें ऐड किया और प्लेट बना लिया। और दूसरे सिनेरियो में क्या है, अभी आज वाले ट्यूटोरियल में क्या है कि एकदम से अपने को सोर्स नहीं मिल रहा है, किधर भी अपने को रेफरेंस नहीं मिल रहा है, अपने को किधर भी रेफरेंस नहीं मिल रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके नियर अबाउट जो अपने को सोर्स मिल रहा है उसको लेके हम एक क्लीन प्लेट बनाते जा रहे हैं। अगर एक फ्रेम हमारा ये बन गया, अब सेम ऐसे ही मैं अपने नेक्स्ट फ्रेम पे लगाते जाऊंगा। इन द केस अगर हमारा कैरेक्टर मूवमेंट में रहता, ये मैंने एक फ्रेम बना लिया, लेकिन उसके बाद मेरा नेक्स्ट फ्रेम पे वो मेरा प्लेट बनाया हुआ काम नहीं कर रहा है, तो टेंशन मत लो। उसके लिए बस अपने को इसमें पास का क्लोन लेके करते जाना है, क्योंकि हमेशा वो फास्ट मूवमेंट में चेंज होते रहेगा, तो किसी को भी नहीं दिखने वाला कि कितना आपका ब्रश कैसा चला है। हाँ, कि ब्रश अच्छे से चलाओ, कि ऐसा ना कि बार बार लीड सुपरवाइजर की पकड़ में है। अच्छे से ब्रश चलाओ, थोड़ा मेहनत करो, अच्छे से करो, फटाक से शॉट निकल जाएगा आपका। अगर ऐसा कुछ सीक्वेंसमेंट आप लोग कर रहे हो तो आप लोग को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो देखिए, सीक्वेंस पेंट और सिंगल प्लेट बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सिर्फ आपको ब्रश चलाना आ गया है, कहाँ पे कैसे ब्रश चलाना, कहाँ से रेफरेंस लेना, कहाँ पे मर्ज ब्लेंडिंग करना है, कैसे ब्लेंडिंग करना है,
देखिए ब्लेंडिंग करने के लिए 20 से लेके 10 5 तक हम लोग रखते हैं। उसके बाद उसमें आपके पास मैंने मेरे पहले दूसरे वीडियो में बताया था कि एज ब्लेंडिंग के लिए फिर क्या क्या हम लोग करते हैं, तो आप लोग वो वीडियो चेक कर सकते हो। अगर आप लोग पूरा सीरीज़ देखेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे कि हमने क्या बताया, आपको क्या करना है। देखिए मैं छोटा छोटा पार्ट रेफरेंस लेते जा रहा हूँ और उस रस्सी को क्लीन करते जा रहा हूँ। तो कोई जल्दबाजी नहीं है, आप ऐसे ही करते जाएंगे, आप भी सीख जाएंगे। 3 महीने, टोटल 6 महीने आपको देना है। 3 महीने आप प्रैक्टिस करिए ऐसे ही। आपको फुटेज नहीं मिल रहा है, आपके पास मोबाइल है, सबके पास लेटेस्ट मोबाइल अच्छे कैमरे के होते हैं। बाहर निकलो, कोई शूट करो, किसी भी पार्ट को शूट करो और आओ अपने मोबाइल अपने कंप्यूटर में उसे इंपोर्ट करो और इसे चालू कर लो। न्यूक में ले जाके कैसे उसको EXR में कन्वर्ट करेंगे वो मैंने वीडियो बताया है। हो सकेगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप लोग को फुटेज नहीं मिल रहा तो आप लोग मतलब प्रैक्टिस करना छोड़ देंगे। अरे बाहर निकलो, मोबाइल से शूट कर लो। जब आपको सीखना है तो आप खुद से कर सकते हो, ऐसा नहीं कि अगर प्लेट नहीं मिल रहा तो नहीं कर पाओगे। बाहर निकलो, अपने कैमरे से 5-10 सेकंड का, 20 सेकंड का, मतलब या 1 मिनट का कोई फुटेज शूट करिए, उसको लाइए अपने न्यूक में इंपोर्ट करिए, सीक्वेंस EXR फाइल बनाइए और उसको अपने सिलाउट में ले आके पेंट करिए। देखिए अगर आपके अंदर सीखने का जज्बा है तो आप कोई नहीं रोक सकता, आप किधर से भी कहीं से भी जुगाड़ कर लेंगे पेंट मतलब फुटेज का। अब अगर आपके पास बहाने हैं, मैंने बहुतों को देखा है, बहुत लड़के हैं मेरे सर्कल में ऐसे कि उनके पास आउटसोर्स के काम आते हैं, उनके पास अच्छे अच्छे फुटेज रहते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं सीख पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं सीखने का, उनको बस टाइम पास करना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म में घंटे 2 घंटे 4 घंटे लगे रहेंगे, क्या मतलब है? कुछ नहीं मिलता है। वही फालतू फालतू के रील शेयर्स करते रहते हैं एक दूसरे को, जो कि किसी मतलब का नहीं है। अगर आपका सर्कल स्ट्रांग है, पढ़ने लिखने मतलब आगे ग्रोथ करने वाला सर्कल है, तो आप ज़रूर सीख जाओगे। अगर आपका सर्कल वही फालतूगिरी वाला है तो आप फालतूगिरी से होगे, दारू पीना सीखोगे, गांजा पीना सीखोगे, बस ये सब करते रह जाओगे। और इंडस्ट्री में बदलते रहता है, हर 6 महीने 7 महीने में सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहते हैं। अगर आपको सीखना है तो ऐसा मत सोचो कि मेरे पास फुटेज नहीं है तो मैं नहीं सीख पाऊँगा। फुटेज मैंने बनाना आप लोग को बता दिया है, फुटेज कैसे बनाते हैं वो बता दिया है। आप लोग मूवी देखते हैं, मूवी का कोई सीन डाउनलोड करिए, बहुत सारे ट्रेलर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे या हर जगह मिल जाएंगे। वहाँ से डाउनलोड करिए, उसको न्यूक में इंपोर्ट करके EXR में कन्वर्ट कर लीजिए और उसको ब्रश चलाना सीखिए। आप अगर ब्रश चलाना सीख गए तो आप प्लेट बनाना आराम से सीख जाएंगे। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं छोटे छोटे एरिया को, छोटे छोटे पार्ट को मैच करते जा रहा हूँ और ब्रश चलाते जा रहा हूँ। मुझे सिर्फ फर्स्ट फ्रेम बनाने में सोर्स नहीं, मतलब अपने को रेफरेंस नहीं मिल रहा था, तो मैंने फर्स्ट फ्रेम पे रेफरेंस जितना भी अपने को आसपास का अराउंड सराउंड में दिख रहा था पार्ट लेके उसको मैंने रस्सी को क्लीन कर लिया। अब उसी को एक फ्रेम बनाने के बाद मैं सीक्वेंस मिनट में चला दे रहा हूँ। अगर मेरा ये करेक्टर में चेंजेस रहता, नेक्स्ट में हर फ्रेम पे चेंजेस रहता, तो मुझे रेफरेंस मिलता तो मैं रेफरेंस से कर लेता। अगर नहीं मिलता तो अपन जो अपना करंट फ्रेम रहता है, करंट फ्रेम से अपन क्लोन लेके क्लीन करते जाते हैं। देखिए सीक्वेंस पेंट हमेशा मतलब मूवमेंट वाले शॉट पे करते हैं तो उतना ज़्यादा कुछ पकड़ में नहीं आता, सिर्फ आपका जीटर जैसा दिखेगा, जैसे रोटो में जीटा रहता है वैसा जीटर रहेगा तो आंखों को नज़र आ जाता है। नहीं तो सीक्वेंस पेंट में उतना हार्डली नहीं है, सिर्फ आपको ब्रश अच्छे से चलाना सीख जाओ, अच्छे से ब्रश करना सीख जाओ, आप लोग आराम से सीख जाओगे। देखिए मैंने एक फ्रेम का प्लेट बनाया था, अब उसी को आगे मैं प्लेट करते सीक्वेंस पेंट करते जा रहा हूँ। अगर अपने को रेफरेंस नहीं मिल रहा है या कोई भी कंडीशन है, रेफरेंस मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो ठीक है। अब मिल रहा है तो वो कैसे बनाना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। नहीं मिल रहा है तो ये मैं आपको एक प्रीवियस वीडियो भी बताया था और आज के भी वीडियो में बता रहा हूँ कि अपने को बिल्कुल भी सोर्स नहीं मिल रहा है, रेफरेंस नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे क्लीन करेंगे।
अगर आप लोग को मोटिवेट होना है तो बहुत सारा वीडियो मत देखो, मोटिवेशन वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। तो करो। देखिए सीक्वेंस पेंट के मैंने क्लास 3 तक मैंने अपलोड किया है, तो ये क्लास 4 रहेगा। तो ये क्लास 4 है। आप लोग क्लास 1 2 क्लास स्टार्टिंग का भी चेक करिएगा कैसे क्या मैंने किया है। अगर आपने पूरा सीरीज़ देख लिया तो आपको पेंट तो कंफर्म आ जाएगा। अगर आप भाई नहीं सीखना चाहते तो आपको कोई यूट्यूबर या कोई नहीं सिखा सकता। लगन आपके अंदर होनी चाहिए, कोशिश आपको करनी है। वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, वीडियो देखो, उसके बाद 1 हफ्ते कंटिन्यू प्रैक्टिस करो। हाँ, हम जानते हैं कि भाई इंडस्ट्री में आप लोग काम कर रहे हो तो आप लोग को समय नहीं मिल रहा होगा, सबका स्टूडियो का टाइमिंग अलग अलग रहता है। लेकिन हाँ, ज़रूर हफ्ते में 1 दिन समय मिलता है। वो समय में आपको पूरा दिन उस पर लगा दो। अगर पूरे हफ्ते नहीं सीख रहे हो तो पूरा दिन उस पर लगा दो। 8 घंटे जम के प्रैक्टिस कर लो। 2-2 घंटे का मतलब कंटिन्यू 8 घंटे नहीं बैठ पा रहे हो तो 2-2 घंटे में उसको डिवाइड कर लो। 2 घंटे प्रैक्टिस किया, फिर 2 घंटे अपना एंटरटेनमेंट कर लिया, फिर 2 घंटे बैठ के 2 आराम से प्रैक्टिस कर लिया।